एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझा, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा, स्विच के स्टेटमेंट्स को देखा। आज की वीडियो में हम लूप्स के बारे में समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग में हम लूप्स को क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो कोई भी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करानी है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल से समझें, लेट से हमें कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है 100 टाइम्स, तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन दिमाग में आता है कि हम लोग प्रिंट एफ यूज करेंगे 100 टाइम्स और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही इनएफिशिएंट वे है। हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स को 100 टाइम राइट कर रहे हैं। सो ये एक इनएफिशिएंट वे नहीं है। हम लोग यूज करेंगे लूप्स का। सो अगर हम लूप्स को देखें, सो लूप्स के अंदर क्या हो रहा होगा, हमारा लूप स्टार्ट हो रहा होगा, राइट। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट प्रिंट्स होंगी। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी, थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सिमिलर वे में 100 टाइम्स हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी और हमारा लूप एंड हो जाएगा। सही है। लेकिन सी प्रोग्राम को कैसे पता कि हमारे स्टेटमेंट को, हमारे लूप को यहां से स्टार्ट करना है और यहां से यहां पे एंड कर देना है। 100 टाइम्स पहुंचते ही हमारे लूप को एग्जिट कर जाना है। सो हम लोग कुछ एग्जिट और एंट्री हमें मेनली डिफाइन करनी पड़ती है। सो हम लोग एग्जिट और एंट्री डिफाइन करते हैं, हमारे सी प्रोग्राम को बताते हैं थ्रू कंडीशन। सो हम कुछ कंडीशन डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू हमारे सी प्रोग्राम को पता लगता है कि यहां पर उसे एंट्री लेनी है लूप्स के अंदर, और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसको लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, और जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी उसे लूप से एग्जिट ले लेना है, राइट। सो हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं लाइक आई एक तरह से गर्लफ्रेंड है लूप्स की। हम लोग ज्यादातर आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर आई जे के यही एट्रीब्यूट्स मिलेंगे इटरेशंस के लिए या काउंटर वेरिएबल्स के लिए। हम कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जनरली हम आई यूज करते हैं, राइट। सो सबसे पहले 3 फैक्टर्स निकल कर आते हैं लूप्स के अंदर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनिशियलाइजेशन। सो कंडीशन डिफाइन करने के लिए या कुछ भी एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए हमें डिफाइन करने होंगे वेरिएबल्स। अब उन वेरिएबल्स को हमें सबसे पहले इनिशियलाइज भी करना होगा, क्योंकि उन्हें हम इनिशियलाइज करेंगे तभी हमारे कंडीशंस को यह पता लगेगा कि अभी इस लूप्स के अंदर उसे एंटर करना है या फिर नहीं करना। सेकंड, हम डिफाइन करते हैं हमारी कंडीशन को कि किस कंडीशन के बेसिस पे उसे एंट्री या एग्जिट लेनी है लूप से। थर्ड, हम करते हैं मॉडिफिकेशन और अपडेशन। सो कोई भी जो हमने वेरिएबल लिया है हमें उसे मॉडिफाई या अपडेट करना पड़ेगा, तभी वो एग्जिट पोजीशन तक रीच कर पाएगा, राइट। अदरवाइज अगर हमने कांस्टेंट वेरिएबल रख दिया और हमने कुछ उसका अपडेशन नहीं किया तो वो एक इन्फिनिट लूप में रिवॉल्व करता रहेगा और कभी भी उसका एग्जिट होगा ही नहीं। हमारी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी और वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो अगर हम एग्जांपल देखें, लेट से मुझे 1 to n नंबर प्रिंट्स करने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा i = 1। यहां मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और इनिशियलाइज किया, राइट। अब मेरा लूप स्टार्ट होगा, सबसे पहले मेरा प्रिंट होगा 1। अभी मुझे कंडीशन भी डिफाइन करनी है, तो मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी कि मुझे 10 तक प्रिंट करना है। सो i <= मैंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। सबसे पहला मेरा i = 1 इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद मेरी कंडीशन चेक होगी कि 1 <= 10, ये सेटिस्फाई कर रही है, ट्रू, मेरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। उसके बाद मुझे मॉडिफिकेशन करना है, तो मैंने क्या किया, i = i + 1, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, राइट। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइम क्या, वो 2 <= 10, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उसने प्रिंट कर दिया 2। सिमिलर वे में मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करेगा अंटिल 10। जैसे ही वो 10 पे रीच करेगा, हमारा क्या होगा, 10 + 1 = 11। फिर वो 11 की कंडीशन को चेक करेगा कि 11 <= 10। वहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी और वो एग्जिट ले लेगा। सो इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग एंट्री या एग्जिट कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। अब हमने लूप्स को डिफाइन किया 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है एंट्री कंट्रोल लूप, सेकंड है एग्जिट कंट्रोल लूप। सो जैसे नेम डिफाइन कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मीन्स हम लोग जैसे ही हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, हम उसी टाइम ही हमारी कंडीशन को चेक करते हैं और फिर लूप के अंदर उसको एंट्री देते हैं और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाते हैं लूप का, राइट। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप जैसे नेम डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा एंट्री होगी, हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट टाइम उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। फिर उसके बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी सेकंड टाइम हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज हमारी कंडीशन, हमारा लूप वहीं से एग्जिट ले लेगा।
सो फर्स्ट टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा एग्जिट कंट्रोल कंडीशंस में। सो अगर हम फ्लो चार्ट से इसको समझें तो सबसे पहले अगर हम एंट्री कंट्रोल लूप का देखें तो हमारी कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी ब्लॉक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ब्लॉक स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वापस से हमारी कंडीशन चेक होगी और सिमिलर वे में हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी हमारा लूप एग्जिट कर लेगा और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, राइट। एग्जिट कंट्रोल लूप को अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहले ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो वापस से हमारे लूप के अंदर एंटर करेगा और हमारे लूप का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा लूप एग्जिट ले लेगा। अब लूप्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर 3 टाइप्स के लूप्स डिफाइन है। सबसे पहले है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो हम एक एक करके सभी को इन डिटेल समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप को। सो फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मीन्स कि हम लोग स्टार्टिंग में ही कंडीशन को चेक करते हैं और उसके बाद ही उसको एंट्री देते हैं लूप के अंदर, राइट। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो फॉर लूप के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सप्रेशन 1, फॉर लूप लिखे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 एंड हमारे बेसिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहां पर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी हमें लूप में एग्जीक्यूट करवाना है हम उनको राइट करेंगे और हमारे ब्लॉक को खत्म करेंगे, राइट। सो अगर हम सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हम ब्रेसिस को हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रेसिस को यूज नहीं कर रहे तो फॉर लूप बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट को, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूशन में लेगा लूप के अंदर, राइट। सो एक्सप्रेशन 1 क्या डिफाइन करता है? एक्सप्रेशन 1 डिफाइन करता है हमारे इनिशियलाइजेशन को। सो लूप से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हम इनिशियलाइज करेंगे वो हम इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेशन 1 में। एक्सप्रेशन 2 डिफाइन करता है हमारी कंडीशन को, हमारी कंडीशन जिस बेसिस पे वो लूप के अंदर एंट्री लेगा या फिर एग्जिट लेगा। एक्सप्रेशन 3 हम यूज करते हैं हमारे मॉडिफिकेशन या अपडेशन एक्सप्रेशन के लिए। सो जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किए जिनके ऊपर हमने कंडीशन इंप्लीमेंट करी है हम लोग उनको अपडेट करेंगे जिसके थ्रू वो एग्जिट पोजीशन तक रीच कर पाए, ठीक। इसके अंदर सिंटेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन, 2 सेमीकोलन होने ही चाहिए और 2 ही होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये ऑप्शनल हैं, इनको हम रख सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन इनके बेसिस पे ही काफी क्वेश्चंस पुट होंगे इंटरव्यूज में, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इनके बेसिस पे अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो हम लोग सभी को समझेंगे इन डिटेल, सभी एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सो अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फॉर लूप में क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन, राइट। इनिशियलाइजेशन के बाद हो रहा है हमारी कंडीशन चेक। सबसे पहले अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो सबसे पहले हम हमारे फोर्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। फिर हो रहा है हमारा मॉडिफिकेशन जो हमने यूज करा एक्सप्रेशन 3 के लिए। तो हमारा मॉडिफिकेशन और अपडेशन, उसके बाद हमारी कंडीशन वापस से चेक होगी और हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देगी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा लूप से एग्जिट आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल देखूं, लेट्स से कि मुझे 1 to 10 वही एग्जांपल लेते हैं और 1 to 10 हमें प्रिंट करवाना है, तो कैसे राइट होगा? सो हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा इंटीजर i। अब हमने फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप में हमने डिफाइन किया है i इक्वल्स टू 1। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे हम अपने वेरिएबल को i इक्वल्स टू 1 और हमारी कंडीशन क्या रहेगी? i लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है। उसके बाद सेमीकोलन, हमारे मॉडिफिकेशन व एक्सप्रेशन में क्या रहेगा? i प्लस प्लस, क्योंकि हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है 1 से, राइट। उसके बाद रहेगा हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट, और हमारा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। सो इसका अगर हम ड्राई रन देखें तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? हमारा i वेरिएबल डिफाइन हुआ, उसके अंदर हमने 1 इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा कि हमारा इंक्रीमेंट हुआ i प्लस प्लस से, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 2।
फिर होगा प्रिंट 2। सिमिलर वे में हमारा प्रिंट होगा 10 तक, और 10 पे अगर आता है तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, वो अनसेटिस्फाई करेगी और यहां से वो एग्जिट ले लेगा, राइट। अब इन लूप्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, मींस इन एक्सप्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम एक एक करके समझेंगे। अगर हम एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज को देखें, सो एक्सप्रेशन 1 क्या है, ऑप्शनल है, राइट। सेकंड, हम इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम देखते हैं इनको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटपुट आता है। हम हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमने राइट किया था, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और हमने प्रिंट करी थी हमारी स्टेटमेंट को। सबसे पहला क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन 1 है वो ऑप्शनल है, हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको यूज ना करूं तो हम लोग इसको यहां पर भी बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने अगर ये लिखा इंट i इक्वल्स टू 1, यहां मैं कुछ राइट नहीं कर रहा, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और मैं सिमिलर प्रिंट करवा रहा हूं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट बिल्कुल सिमिलर आएगा दोनों में, राइट। कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर नहीं, फॉर लूप के बाहर हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, तो वो बिल्कुल सिमिलर है, उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। और अगर मैं यहां पर इसको इनिशियलाइज नहीं करता, मैं सीधा राइट करता हूं इंट आई, तो क्या होगा, हमारे लूप के अंदर एंट्री नहीं करेगा क्योंकि हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया। बेसिक 3 फैक्टर होने जरूरी है, वरना हमारे लूप को एग्जीक्यूशन सही से नहीं होगा। अभी उसको वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, फॉर लूप में आएगा, उसके कंडीशन को चेक करेगा, उसके कंडीशन में आई वेरिएबल डिफाइन है तो वो लेस देन इक्वल टू 10 में वहां पर उसको एग्जिट कर देगा, राइट। और इसके अंदर सिमिलर वे में मैं मल्टीपल वैल्यूज को भी इनिशियलाइज कर सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स, यहां मैंने डिफाइन किया इंट आई और जे इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, प्रिंट है क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 अंटिल 10 0। सही है, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा, आई और जे, और उनको प्रिंट करवाया। तो आई को हम एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यूज कहां तक जाएगी, 10 तक, और जे की वैल्यू हमारी फिक्स है, उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स राइट कर रहे हैं तो हम लोग राइट कर सकते हैं, इसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन 2 की प्रॉपर्टीज को देखें, तो एक्सप्रेशन 2 में सिमिलर वे में हम लोग, हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल भी है, मींस हमारा एक्सप्रेशन 2 ऑप्शनल है, और हम मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हम सेम एग्जांपल में अगर हम अपनी कंडीशन को राइट नहीं करते तो क्या आउटपुट आता है। मैंने कंडीशन को एक्सक्लूड कर दिया और डायरेक्टली हम मॉडिफिकेशन लिख रहे हैं, प्रिंट एफ। इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये लूप हमारा इन्फिनिट लूप बन जाएगा, क्योंकि हमारी कोई कंडीशन ही नहीं है हमारी एग्जिट कंडीशन को चेक करने के लिए। ये क्या करेगा, हमारा लूप रिवॉल्व करता रहेगा लूप्स के अंदर ही, और इन्फिनिटली हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता रहेगा और कोई भी एग्जिट नहीं लेगा, राइट, क्योंकि हमारी कोई कंडीशन ही नहीं है एग्जिट पोजीशन तक पहुंचने के लिए। सेकंड क्या रहेगा, अगर हम इसका ट्राई रन देखें तो 1 2 3 ये प्रिंट करता रहेगा अंटिल इन्फिनिट, राइट। हमारी कोई कंडीशन है, इन्फिनिट का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिट तक प्रिंट करेगा, ये डिफाइन करेगा हमारे डेटा टाइप पर कि हमने क्या डेटा टाइप दिया। अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया है तो जो भी उसकी लिमिट है उसके बाद वो माइनस वैल्यूज पे जाएगा। हमारा अगर अनसाइंड इंटीजर्स है तो या साइंड इंटीजर है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिवॉल्व करेगा उसकी वैल्यूज पर, लेकिन ये इन्फिनिट चलता रहेगा, राइट। अगर हम सेकंड देखें कि हम मल्टीपल कंडीशंस को राइट कर रहे हैं एक्सप्रेशन 2 में, तो क्या होगा। अगर हमने i इक्वल्स टू 1, लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर i एंड j इक्वल्स टू 0, और i इक्वल्स टू 1 मैंने लूप के अंदर इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ मैंने लिखा i लेस देन इक्वल टू 10, कोमा सेपरेटेड हम राइट करेंगे हमारी मल्टीपल कंडीशंस को, j लेस देन 3, i प्लस प्लस, और मैंने सिमिलर वे में प्रिंट किया हमारी सेम स्टेटमेंट को, और मैंने i और j को प्रिंट करवाया। सही है, तो ये क्या आउटपुट देगा हमें।
सो आउटपुट हमारा ये भी जाएगा इन्फिनिट लूप, अगर हम ध्यान से देखें तो। क्यों? क्योंकि हमारे मल्टीपल कंडीशंस जब भी हम राइट करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमारा जो लास्ट कोमा सेपरेटेड, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है वही हमारी सी की कंडीशन के अंदर जाएगा। उससे पहले के जितने भी हमारे एक्सप्रेशन है वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट होंगे। सो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो सिर्फ बनेगी जे लेस देन 3, ठीक। तो लेकिन ये हमारी कभी भी एग्जिट पोजीशन तक नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे एग्जिट पोजीशन के लिए हम जो वेरिएबल्स डिफाइन किया है वो किया हमने आई, और जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो भी हम आई वेरिएबल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हमारा आई वेरिएबल तो हमारी लास्ट कंडीशन पे कभी एग्जिट पोजीशन लेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से ये इन्फिनिट लूप में चलता रहेगा। और हमारा प्रिंट क्या होगा, हम ड्राई रन करें तो हमारा प्रिंट होगा 1 0 1 0 2 0 3 0 एंटिल वही इन्फिनिट तक हमारा चलता रहेगा, क्योंकि जे को तो हम अपडेट कर ही नहीं रहे। अगर हम जे को अपडेट कर रहे हैं तो हमारा लूप सही चलेगा और हमारा एग्जिट पोजीशन ले लेगा। अगर मैं यहां पर लूप की ब्लॉक्स के अंदर ही लिख देता हूं J++, तो क्या आउटपुट आएगा, I0, I की वैल्यू रहेगी 1 और J की वैल्यू रहेगी 0 स्टार्टिंग पे। उसके बाद 2 0 3 2 1 3 2 4 3, राइट। सो यहां पर मेरा पोजीशन एग्जिट, मेरा लूप एग्जिट ले लेगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। सिमिलर वे में अगर हम एक्सप्रेशन 3 की प्रॉपर्टीज को देखें, एक्सप्रेशन 3 भी हमारा ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। हम चाहे तो उसको राइट, हम अपने सेम स्टेटमेंट को हम राइट कर सकते हैं, I = 1, I <= 10, और यहां पर हम ऑप्शनल है तो हम इसको हटा सकते हैं और हमारे ब्लॉक को यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस केस में भी क्या हुआ, ये इन्फिनिट लूप तक चला गया, क्योंकि हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। हमारी लूप कंडीशन बार बार चेक होगी, हमारी आई की वैल्यू तो फिक्स है, I = 1, वो कांस्टेंट कंडीशन बन चुकी है एक तरीके की। तो क्या होगा कि हमारा लूप पे बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट स्टिल हमारी ऑप्शनल है। अगर हमने इसको छोड़कर यहां पर हमारा लिख दिया I++, तो क्या होगा, हमारा लूप बिल्कुल सिमिलर वे में परफॉर्म करेगा जैसे पहले कर रहा था। हम इंक्रीमेंट वहां नहीं कर रहे एक्सप्रेशन 3 में, लेकिन हम इंटरनली उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो भी सेम सिमिलर वे में वर्क करेगा। सिमिलर वे में हम लोग एक्सप्रेशंस को भी मल्टीपल राइट कर सकते हैं। लेट से मैंने लिया I = 1, J = 0, I <= 10, J <= 3, I++, J++, और मैंने प्रिंट करवाया हमारे दोनों वेरिएबल्स को। सो ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। यहां पर दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हुए। अब हमने मल्टीपल कंडीशंस को डिफाइन किया, लेकिन ये क्या करेगा, लास्ट कंडीशन को ही हमारी लूप की कंडीशन लेगा। तो जो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वो होगी J <= 3। उसके बाद हमारे दोनों ऑपरेशन सिमिलर वे में वर्क करेंगे जैसे करते हैं, I++ भी होगा, J++ भी होगा, राइट। सो सिमिलर वे में हमारा आउटपुट जो आ जाएगा वो आएगा 1 0 2 0 2 1 3 1 3 2 एंड 4 3, राइट। सो यहां पर मेरा लूप एग्जिट ले लेगा, राइट। सो आई होप कि लूप की सारी कंडीशन सभी को क्लियर है। हम काफी प्रैक्टिसेस करेंगे इसके अंदर। हम जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हम फॉर लूप के थ्रू चेक करेंगे कि हम लोग कैसे स्टार प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, स्टार पैटर्न्स को हम राइट करते हैं, हम टेबल्स कैसे राइट करते हैं। हम काफी मल्टीपल फॉर लूप्स के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में, राइट। सो हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप ही है। एंट्री कंट्रोल लूप मींस जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में, हमारे लूप की स्टार्टिंग में ही कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। फॉर लूप में भी हम स्टार्टिंग में ही चेक कर रहे थे कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम वहीं से एग्जिट ले रहे थे, राइट। सो सिमिलर वे में हम व्हाइल के अंदर भी एंट्री कंट्रोल लूप है, हम लोग स्टार्टिंग में ही हमारी कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन व्हाइल लूप का सिंटेक्स चेंज है। व्हाइल लूप के अंदर हम लिखते हैं व्हाइल, ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं हमारी कंडीशन को। यहां पर डायरेक्टली हम कंडीशन ही राइट करते हैं, जो एक्सप्रेशन 3 में हम लिख रहे थे, एक्सप्रेशन 3 में वो लोग हम डायरेक्टली कंडीशन जो एक्सप्रेशन 2 में हम राइट कर रहे थे वो है हमारी कंडीशन, उसको हम लिखेंगे डायरेक्टली ब्रैकेट्स के अंदर और हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रहेगा एग्जीक्यूट होंगे, वापस से हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर एग्जीक्यूट होंगे, वापस से हमारी कंडीशन चेक होगी। जैसे ही हमारी कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। एक चीज और कि हम कंडीशंस के अंदर लॉजिकल कंडीशंस को भी बिल्ड कर सकते हैं। लाइक हमने दो कंडीशंस के अंदर एंड ऑपरेशंस के थ्रू हमें कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना है। सो बेसिकली हमें ट्रू फॉल्स जैसा एक्सप्रेशन चाहिए जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे और जिसके थ्रू हम एग्जिट पोजीशन तक रीच कर पाए,
राइट। इस तरह की कंडीशन अगर हमारी बन रही है तो हम फॉर लूप के अंदर उसे यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइल लूप के कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। सो जो भी हमने प्रोग्राम्स हम फॉर लूप्स के थ्रू राइट कर सकते हैं, सिमिलर प्रोग्राम हम व्हाइल लूप्स के थ्रू भी राइट कर सकते हैं। लेकिन फॉर लूप का थोड़ा सिंटेक्स हमारा फॉर्मेटेड वे में है, हम सब कुछ इनिशियलाइज भी वही कर रहे हैं, हमारी कंडीशन भी वही है, मॉडिफिकेशन अपडेशन भी वही। तो बेसिकली ज्यादातर हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप भी सिमिलर वे में, अगर व्हाइल लूप का हम डायग्राम देखें, फ्लो चार्ट डायग्राम देखें, तो सिमिलर वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं सबसे पहले। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम लोग यूज करते हैं हमारे एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट्स को, राइट। उसके बाद हम लोग अगर वो कंडीशन वापस से हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो ऐसे ही नॉर्मल हमारा लूप स्टार्ट रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देगी, हम लोग हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। आई होप कि व्हाइल लूप का और फॉर लूप का कंसेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल देखूं, सेम एग्जांपल, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं डिफाइन करूंगा मेरे आई वेरिएबल को। मैंने i इक्वल्स टू 1 यहीं पे डिफाइन कर दिया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन बननी है। हमें व्हाइल लूप के बाहर, व्हाइल लूप से पहले ही हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होगा, राइट। उसके बाद मैंने चालू किया मेरा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन डाली i लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद मैंने ब्रेसेस हमारे स्टार्ट किए, प्रिंट एफ स्टेटमेंट मेरी राइट करी, डी और आई, और ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और नॉर्मल स्टेटमेंट चली। तो अब इसका अगर हम ड्राई रन देखें तो सबसे पहले i के अंदर है 1, तो 1 प्रिंट होगा, हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, सेकंड कंडीशन चेक होगी, हमारा इंक्रीमेंट हुआ i प्लस प्लस। लेट्स से कि अगर मैं ये लाइन भूल गया तो क्या हुआ, सो ये हमारा लूप चला गया था इन्फिनिट। अगर मैं इसको राइट नहीं करता, ये हमारा लूप चला गया था इन्फिनिट, क्योंकि मेरा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, i की वैल्यू फिक्स रह रही है 1, और लूप चलता रहेगा, वो कभी भी एग्जिट नहीं लेगा, और i की वैल्यू हमेशा 1 ही प्रिंट होती रहेगी, राइट। उसके बाद अगर मैं देखता हूं मेरी इंक्रीमेंट हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई है, वापस से 2 प्रिंट होगा अंटिल हमारा 10। जैसे ही हमारा 10 पे आएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 11 बनेगी, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 वो अनसेटिस्फाई करेगा और हमारे लूप से एग्जिट लेके हमारी नॉर्मल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, राइट। सो आई होप कि व्हाइल का एग्जीक्यूशन सभी को अच्छे से क्लियर है। एक चीज और कि हम लोग व्हाइल के अंदर व्हाइल 1 एक स्टेटमेंट है, व्हाइल 1, इसको हम काफी बार देखेंगे और काफी एग्जीक्यूट होती है। तो व्हाइल 1 मींस हमारी यूनिवर्सल कंडीशन है, मींस हमारा व्हाइल ये लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रू कंडीशन है। 0 को हम बोलते हैं फॉल्स कंडीशन, और अदर देन 0 हमारी ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो फॉर लूप में भी सिमिलरली जब हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग 1 राइट करेंगे तो हमारे लूप के अंदर हमेशा एंटर करेगा और हमारा लूप इन्फिनिट चलता रहेगा। इनको हम स्टॉप कर सकते हैं हमारी मैन्युअली ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू, हम इन चीजों को हैंडल करते हैं। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम उन्हें मैन्युअली हमारे लूप्स को कैसे हैंडल करते हैं अगर हमारी स्टेटमेंट्स एग्जिट पोजीशन तक नहीं पहुंच रही तो। सो अगर हम थर्ड टाइप के लूप्स को देखें तो है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप मींस हमारे लूप के एंडिंग में हम लोग कंडीशन को चेक कर रहे हैं, मींस हमारा जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एंड में हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारे लूप का एग्जीक्यूशन वापस से एग्जीक्यूट होगा और मल्टीपल टाइम हमारा एग्जीक्यूट होगा अंटिल हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न नहीं होती। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी, हमारा लूप का एग्जीक्यूशन एग्जिट कर लेगा और हमारी नॉर्मल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो हम लिखते हैं डू और हमारे ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमें हमारे लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवानी हम लोग अपडेट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं हमारे मॉडिफिकेशन और अपडेशन हमारे एक्सप्रेशन में। हमारा लूप को हम लोग क्लोज करते हैं, व्हाइल स्टेटमेंट को हम लोग राइट करते हैं और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। लास्ट में हम लोग यूज करते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। इनिशियलाइजेशन हम इसके अंदर हमारे लूप से बाहर करते हैं जैसे हम लोग व्हाइल में कर रहे थे। सो अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखें तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमारा वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे, डू से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमने डिफाइन करी है वो एग्जीक्यूट होंगी एक बार। सो इनको हम तभी यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम सेट्स के लिए जहां हमें लूप एक बार एग्जीक्यूट कराना ही कराना है।
सो इन लूप्स को हम डू वाइल लूप्स को हम उन्हीं कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप्स है। सो उसके बाद जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाई होगा, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। सो यहां पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर दी है तो हमारा एग्जीक्यूशन वापस से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा, हमारी लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो हमारा लूप से एग्जिट ले लेगा और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहिए तो हम फ्लो चार्ट अगर देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मींस हमारी डू वाइल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। उसके बाद हमारा मॉडिफिकेशन और अपडेशन हो रहा है एक्सप्रेशन का। लास्टली हमारी कंडीशन चेक हो रही है। सो अगर यहां पर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी वापस से डू वाइल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स से कि मैंने सेम एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने प्रिंट हमने स्टार्ट किया डू, यहां पर हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया 1 और हमने प्रिंट करना स्टार्ट किया गुरुकुल इज ऑसम, और मैंने इंक्रीमेंट कर दिया i++ से। यहां मैंने while को एग्जीक्यूट किया और मैंने लिख दिया i < 10। सो ये क्या करेगा, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा i1 से, i = 1 से इनिशियलाइज हुआ, मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी printf गुरुकुल इज ऑसम। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ i++ से, फिर कंडीशन चेक हुई i < 10 मींस यहां पर 2 < 10 चेक होगा। उसके बाद सिमिलर वे में मेरा एग्जीक्यूशन होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस मेरी i की वैल्यू यहां पर i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो जैसे ही i की वैल्यू 11, यहां पर i की वैल्यू 11 नहीं रहती, जैसे यहां पे i की वैल्यू 11 होगी मेरा लूप एग्जिट ले लेगा और मैं मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो आई होप कि सभी को अच्छे से समझा। अगर हम सिमिलर वे में इसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम while में लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, while i < 10 printf गुरुकुल is awesome and loop close in i = 1, राइट। सो इसके अंदर क्या था कि हमारी स्टेटमेंट्स, हमारी कंडीशन पहले चेक हो रही है फिर हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन डू वाइल के अंदर हमारी सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेट्स से अगर मैंने यहां पर लिख दिया i < 0, राइट, तो क्या होगा। सो मैंने यहां पे डिफाइन किया int i = 1, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ डू से, मेरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी गुरुकुल इज ऑसम। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया i की वैल्यू बन गई 2, यहां कंडीशन चेक होगी i < 0 मींस 2 < 0, मेरी कंडीशन होगी फॉल्स, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूशन है एक बार मेरी वैल्यू प्रिंट होगी ही होगी, मींस मेरी एक बार printf स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी, उसके बाद मेरा लूप यहां से एग्जिट लेगा, राइट। आई होप कि डू वाइल सभी को अच्छे से क्लियर है। सो अगर हम कंपैरिजन करके देखें, एक फॉर लूप पढ़ा हमने, वाइल लूप पढ़ा इस वीडियो के अंदर, और हमने पढ़ा डू वाइल लूप, राइट। सो फॉर लूप का अगर हम स्टेटमेंट देखें, सिंटेक्स देखें तो फॉर लूप के अंदर था एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 फिर एक्सप्रेशन 3, राइट। उसके बाद हम लोग कर रहे थे हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट। वाइल का अगर हमने सिंटेक्स देखा तो हमने लिखा वाइल हमारी कंडीशन ब्रेसिस के अंदर, उसके बाद हमने ब्रेसिस में हमारी स्टेटमेंट्स को राइट किया। डू वाइल का अगर हमने सिंटेक्स देखा तो डू के अंदर हमने स्टार्ट किया ब्रेसिस को, हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को राइट किया, हमने मॉडिफिकेशन अपडेशन किया, ब्रेसिस को क्लोज किया, वाइल के अंदर हमने कंडीशन राइट करी और हमारे सेमीकोलन को हमने लगा दिया और हमारी कंडीशन कंप्लीट, राइट। सबसे पहले फॉर लूप पढ़ा था, वो पढ़ा था एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप भी हमारा था एंट्री कंट्रोल लूप, यह था हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। इसके अंदर हम डायरेक्टली कंडीशन चेक कर रहे थे, राइट। सिमिलर वे में हम वाइल लूप के अंदर भी डायरेक्टली कंडीशन चेक कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट टाइम हमारा एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, राइट, देन कंडीशन चेक होगी हमारी। सो इसके अंदर हमने काफी लूप्स के बारे में काफी अच्छे से समझ लिया। हमने फॉर लूप को समझा, हमने वाइल लूप को समझा, हमने डू वाइल लूप को समझा, राइट। सो हमारा होमवर्क है कि इसके अंदर हम मल्टीपल
प्रॉब्लम सेट्स को एग्जीक्यूट करके देखें ड्राई रन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आई होप कि लूप सभी को लॉजिकली अच्छे से क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए और सभी इसको अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।